जय माता दी, जय मां कामाख्या। चींटियों का घर में बार बार निकलना, यह क्या शो करता है? देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। घर से निकलती है काली और लाल चींटियां। इनका बहुत बड़ा वास्तु के हिसाब से महत्व होता है। घर में हम कई बार देखते हैं कि चींटियों की लाइन निकलना शुरू होती है, तो इस निकलना खत्म ही नहीं होती है। वास्तु में चींटियों का घर में बार बार निकलना कुछ शुभ संकेत और कुछ अशुभ संकेत दोनों होता है। अब आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चींटी अच्छी होती है, कौन सी चींटियां बुरी होती है। काली चींटियां वास्तु के अनुसार शुभ मानी जाती है। लाल चींटियां नकारात्मकता की ओर संकेत देती है। चींटियों के निकलने की दिशा भी शुभ और अशुभ होती है। ज्योतिष और वास्तु दोनों ही मानते हैं कि यदि घर में आपके बार बार चींटियां निकल रही हो तो इसका मतलब है कुछ न कुछ होता है। घर में काली चींटियों का निकलना सुख और ऐश्वर्य का संकेत माना जाता है। काली चींटियों को भोजन देना ज्योतिष में पुण्य कर्म कहा गया है। इसी कारण से बहुत से मनुष्य अपनी शनि की शांति के लिए काली चींटियों के सामने शक्कर, आटे का बूरा, शक्कर का बूरा, ये खाद्य पदार्थ डाल देते हैं तो वो चली जाती है। लाल चींटियां भी निकलती है, तो लाल चींटियों का अर्थ अलग होता है। यदि लगातार लंबे समय से घर में चींटियां निकल रही हो तो ये मान के चलो कि घर में कुछ न कुछ अवश्य होने वाला है। चींटियां घर में निकलने का ईश्वर आपको कोई न कोई संकेत दे रहा है। अब आपको चींटियों का रहस्यमय विज्ञान समझना होगा कि चींटियां घर में ऊपर की ओर जा रही हो तो यह आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। ऊपर की ओर जाती चींटियां आपके विकास और प्रगति का संकेत दे रही है। वहीं नीचे की ओर उतर रही चींटियां आपको घाटा होने का संकेत दे रही है। आपको चींटियों का रहस्यमय ज्ञान में जाना होगा। घर में काली चींटियां ही नजर आ रही हो तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में सुख और ऐश्वर्य के दिन आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में काली चींटियों को भोजन देना शुभ माना गया है। यदि चींटियां चावल में से निकल रही हो, चावल की बोरी से निकल रही हो, चावल जिसमें भरे हो उसमें से निकल रही हो तो यह शुभ संकेत होता है।
धन आगमन का संकेत होता है और आर्थिक तंगी दूर होने वाली है और अन्न से घर भरे होने का भी ये संकेत देती है। काली चींटियां आने से भौतिक सुख वाली चीजों के लिए भी शुभ माना गया है। घर में यदि लाल चींटियां दिख रही हैं तो यह अशुभता का संकेत होता है, भविष्य की परेशानियों, विवाद, धन से खर्च होने का संकेत दे रही है। इसलिए लाल चींटियां अच्छी नहीं होती है। लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर में नजर आए तो यह शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके घर में कुछ न कुछ प्रगति होने वाली है, क्योंकि लाल चींटियां अंडा लेकर के चल रही है। काली चींटियां घर में यदि उत्तर या दक्षिण दिशा से आ रही है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन यदि ये पूर्व दिशा से चींटियां आ रही हो तो नकारात्मक सूचना है, आपके घर पर आ सकती है। पश्चिम दिशा से भी चींटियां आ सकती है। अगर ये आती हो तो बाहर यात्रा के योग बन सकते हैं। वास्तु के अनुसार चींटियों का होना कुछ न कुछ संकेत दे रहा होता है। इन संकेतों को समझकर आप अपने अगले कदम को तय कर सकते हो। यदि किसी मनुष्य का शनि खराब है तो उसे आटे में शक्कर मिला करके प्रत्येक शनिवार को उपवास रखकर जहां पे चींटियों के बिल हो वहां पे जाकर के वो आटे में शक्कर मिला करके अपने ऊपर से 1.25 किलो आटा और शक्कर मिला लें, दोनों को मिला करके अपने ऊपर से 7 बार उतार लें और जहां जहां पर आपको चींटियों के बिल मिले वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा सामान छिड़कना है, यानी देना है। और जब तक 1.25 किलो आटा पूरा आप बांट न दो तब तक आपको भोजन नहीं करना है। इसको ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में 1.25 मणि बोला जाता है। यानी कि आपने यदि 1.25 किलो आटा और शक्कर मिला करके चींटियों को खिला दिया, यानी 1.25 लाख रुपए के बराबर आपने पुण्य कर लिया है, ऐसा माना जाता है। तो इससे अदृश्य शक्तियां बड़ी प्रसन्न होती है। शनि भगवान विशेष तौर से प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से कि आपने 1.25 लाख लोगों को, 1.25 लाख आत्माओं को तृप्त कर दिया है। इतना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आपको ये 1.25 मणि करते रहना चाहिए, जिससे भयंकर पुण्य की प्राप्ति तो होती ही होती है, साथ में आपके पापों का नाश भी होता है और शनि देव प्रसन्न भी होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप किसी भी प्रकार से वास्तु से संबंधित कष्ट में हैं तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अपना मकान, दुकान, फैक्ट्री, व्यवसाय स्थल चेक करवाने के लिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। सबसे बड़ी बात है आपको हिंदू सनातन धर्म पर
नियम कानून पर चलने के लिए साहस प्रदान करे कि आप अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान धर्म में खर्च करते रहें, मासिक धर्म के नियमों का पालन करते रहें, तो आप सुखी अवश्य रहोगे। जय माता दी।